जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, राधा रानी जी के माता पिता का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है रानी की वासना में फंसा चोर और राजा का अंत। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक छोटा सा चोर था। छोटी मोटी चोरियां करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था, पर गुजारा बमुश्किल होता था। चोर ने एक योजना बनाई और एक बड़ा हाथ मारने की ठानी। अपने काम को पूरा करने के लिए उसने राजमहल को चुना और एक दिन मौका ताड़ कर महल में घुस गया। क्योंकि जहां राजमहल का धन पड़ा था वहां पर पहरा लगा था, प्रहरी सजग थे, सो उसने राजा के शयन कक्ष को चुना और चुपके से वहां घुसकर पर्दे की ओर से भीतर देखने लगा। पर्दे की ओर से उसने देखा तो राजा तो मस्त सो रहा था, पर रानी उन्नीदी सी अधनग्न पास बैठी ताके जा रही थी। वो रानी के सोने का इंतजार करने लगा। कुछ पल यूं ही बीते तो लेने के लिए उसने फिर से पर्दे की ओर से झांकना चाहा, पर तभी पर्दे के हिलते ही उसके पास रखा फूलदान गिरकर टूट गया और रानी की नजर चोर पर पड़ गई। इससे पहले कि चोर निकल भागता, रानी तलवार निकाल उसके सामने खड़ी हो गई। चोर तुरंत रानी के कदमों में गिर पड़ा और प्राणों की भीख मांगने लगा। रानी ने कड़क आवाज में महल में घुसने का कारण पूछा तो चोर ने सारी बात सच सच बता दी और छोड़ने की गुहार लगाता रोने लगा। रानी ने कहा, मैं एक शर्त पर तुझे छोड़ सकती हूँ। आस भरे चोर ने बिना शर्त सुने कहा, मुझे मंजूर है। रानी ने कहा, तुझे मेरे साथ संभोग करना होगा। हक्का बक्का चोर मिमियाते बोला, यह मुझसे ना होगा रानी, मैं चोर हूँ, कामी नहीं। पर रानी पर तो काम सवार था। उसने तलवार चोर के गले पर रख दी और कहा, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। चोर गिड़गिड़ाने लगा, पर रानी कहाँ माने। थकहार चोर ने सोचते कहा, जैसी आपकी मर्जी, पर मैं लघु शंका जाना चाहता हूँ, हाथ मुंह धोना चाहता हूँ। रानी ने उसे आज्ञा दे दी और वह हाथ मुंह धोने वाले रास्ते पर निकल पड़ा। चोर स्नान गृह में घुसकर गलियारे से निकल भागा, लेकिन दरवाजे के पास खड़े चौकीदार के हत्थे चढ़ गया। चौकीदार ने कड़ाई से सारी बात पूछी तो चोर ने जान की गुहार लगाते सारी बात बता दी। चौकीदार ने कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हें छोड़ सकता हूँ। आंस भरा चोर बोला, मंजूर है। चौकीदार ने कहा, तुम रानी के पास लौटकर जाओ और कहो कि पहले आप राजा को मार दो या मुझे मारने दो, फिर मैं आपसे संभोग करूंगा। चोर ने शर्त सुनी तो नानुकुर करता गिड़गिड़ाया, पर चौकीदार ने एक न सुनी और उसे शयन कक्ष की ओर धकेल दिया। चोर की हालत आगे कुआं पीछे खाई जैसी हो गई। वह डरता झिझकता कमरे में घुसा और रानी से कहा, रानी जी, मैं आपकी इच्छा का मान रखने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले आप राजा को मार दें, क्योंकि राजा ने अगर हमें देख लिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। रानी पर काम सवार था। उसने आव न देखा ताव और सोए हुए राजा की गर्दन काट दी। चहु और खून बिखरा। कुछ छींटे रानी के वस्त्रों मुंह पर पड़े तो उसको अपने किए का बोध हुआ। वह वहीं चीख मारकर बेहोश होकर गिर पड़ी। उधर चोर यह सारा वाक्य देख पहले तो घबराया, फिर जिस रास्ते से घुसा था उसी से निकल भागा। रानी की चीख सुनकर दास दासियां दौड़े चले आए और पल भर में राजा के मरने की खबर सारे महल में फैल गई। चौकीदार भी दौड़ता भागता वहां पहुंचा। राजा रानी की हालत देखी, पर सारे वाक्य से अनजान बना चुपचाप खड़ा रहा। दिन चढ़ा, राजा के दाह की तैयारी हुई। एक तो अपराध बोध, दूसरा रीति। रानी ने भी सती होने का फैसला लिया और चिता में जाकर बैठ गई। रीति अनुसार सभी नातेदार और नौकर चाकर बारी बारी चिता के पास जाकर लकड़ी डालते माथा टेकने लगे। चौकीदार सबसे आखिर में गया, माथा टेका और रानी से कहने लगा, रानी जी, यह तो बताती जाओ कि राजा को किसने मारा। सवाल सुन रानी चौंकी और आंखें खोल बोली, राज्य की सीमा के पास लगते जंगल में कुटिया है, वहां जाओ, वहां एक बूढ़ी औरत मिलेगी, उससे पूछना, वह बता देगी राजा को किसने मारा। चौकीदार कुछ दिन बाद रानी के बताए पते पर पहुंच गया और बुढ़िया से मिलकर अपने सवाल को दोहराया।
सवाल सुनकर बुढ़िया उसे अपने कुटिया के बाहर ले गई और कहा, वो जो सामने हिस्ट पुष्ट मुर्गा है, तुम्हें उस मुर्गे का सिर काटना है। सिर काटते ही उड़ने लगेगा तो मुर्गे की पूंछ पकड़ लेना। उड़ता मुर्गा तुम्हें जिस जगह ले जाएगा वहां तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। चौकीदार ने वैसा ही किया जैसा बुढ़िया ने कहा और कटे मुर्गे की पूंछ पकड़कर उड़ता उड़ता जंगल के बीच एक मनोरम स्थान पर पहुंच गया। जंगल की यह जगह एक राक्षस का ठिकाना था। वह वहां अपनी बेटी के साथ रहता था और इस समय कहीं बाहर गया हुआ था। राक्षस की बेटी को मानस की गंध आई तो उसने अपनी खोह से बाहर निकलकर देखा। चौकीदार को देखकर वह मोहित हो गई और सुंदर रूपसी का रूप धारण कर उसके सम्मुख पहुंच गई। उसकी सुंदरता देख चौकीदार हक्का बक्का रह गया और उसके मोहजाल में फंसकर सब कुछ भूल भाल वहीं का होकर रह गया। रात को राक्षस के लौटने पर लड़की कभी उसे तोता बना देती तो कभी कौवा तो कभी कबूतर कभी मच्छर, और जब दिन में राक्षस बाहर निकल जाता वह उसे फिर से मनुष्य बना देती। चौकीदार कुछ दिन तो बड़े मजे में रहा, पर दिन बीतते उसे अपने घर परिवार की चिंता सताने लगी। उधर राक्षसी भी उससे उकता चली थी। चौकीदार एक दिन मौका देखकर वहां से निकल भागा और किसी तरह अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी बेटे से मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ। दिन बीते महीने बीते, चौकीदार को एक बार फिर रूपसी की याद सताने लगी। आंखों के आगे रह रहकर उसका सुंदर चेहरा आने लगा। वो एक बार फिर उसके पास पहुंचने को उतावला हो उठा और एक दिन चुपचाप घर से जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर उसने उस स्थान पर पहुंचने का लाख प्रयत्न किया पर रास्ता ना मिला। थक हार कर वह वापस फिर बुढ़िया के ठिकाने पर पहुंच गया और रास्ता बताने की गुहार लगाई। बुढ़िया ने कहा, तुम फिर से उस जगह पहुंच सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें फिर से बलि देनी पड़ेगी। चौकीदार ने पूछा, किसकी? बुढ़िया ने कहा, अपने बेटे की। काम में अंधा चौकीदार दौड़ता हुआ घर गया और अपने अबोध बेटे को उठा ले आया। बुढ़िया ने उसे बलि की वही प्रक्रिया बताई। काम में अंधे चौकीदार ने जैसे ही तलवार उठाकर बेटे की गर्दन काटनी चाही, बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से पूछा, अब बताओ चौकीदार, राजा को किसने मारा? जैसे ही यह बुढ़िया का सवाल चौकीदार के कान में पड़ा, चौकीदार की आंखें खुल गई, उसकी टेढ़ी बुद्धि सीधी हो गई। उसने सोचा, ये मैं क्या करने जा रहा था? अपने ही पुत्र को मौत के घाट उतारने जा रहा था। सचमुच इसमें रानी का कोई दोष नहीं था, सारा दोष उस काम का था। इतना कहकर उसने बुढ़िया से क्षमा मांगी और अपने पुत्र को गोद में उठाकर घर को वापस चला गया और दोबारा कभी ऐसी गलती ना दोहराने का निश्चय किया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। दोस्तों, हमने देववाणी ब्लॉग नाम का चैनल क्रिएट किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसको सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार हमें जरूर दें। जय श्री राम भक्तों।